आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए आप। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनकी एनर्जीज, इनकी करंट एनर्जीज, इनकी आज की करंट एनर्जीज। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त देख रहे हो नेक्स्ट 24 के लिए 24 आवर्स के लिए आप कैलकुलेट कीजिएगा इसे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। एट ऑफ व्हील्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ व्हील्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो गया है। इनके लिए बॉटम ऑफ द डेक दें। सो आपके लिए चैरियट एंड साथ में एक्स्ट्रा कार्ड 3 ऑफ कप्स। ओके वेट। सो आपकी एनर्जी में स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी और लियो राशि। और वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। आपके बर्थ नंबर्स में देखो यहाँ पे 12 की 12 राशियों की रीडिंग कर रही हूँ। जो हाईलाइटेड साइन है वैसे वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या ओल्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट क्लैरिफाई करना मेरा काम है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग होती है। अगर आपके सामने आई है तो यूनिवर्स का कोई बड़ा मैसेज हो सकता है, ठीक है। आप लोग मेरी बुकिंग्स रिलेटेड या बाकी कोई जानकारी चाहते हैं वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए जो बर्थ नंबर्स मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 6, नंबर 3 और नंबर 4। उसके अलावा आप लोगों के पार्टनर के जो एनर्जी, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के बर्थ नंबर्स में नंबर 8, नंबर 12, नंबर 28, नंबर 24, नंबर 4 और नंबर 14, नंबर 24 और यहाँ पर नंबर 14 मैंने ऑलरेडी रिफ्लेक्ट किया, राइट। नंबर 12 और 13 और 11 ये नंबर्स बर्थ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुए हैं। आप लोगों के लिए बर्थ मंथ्स जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं वो सितंबर और अगस्त और अल्फ़ाबेट S और C। और उसके अलावा आपके पार्टनर के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बर्थ मंथ्स मिले हैं वो है सितंबर और मार्च का मंथ। उसके अलावा अल्फ़ाबेट जो मुझे मिले हैं वो है K, M और कौन सा अल्फ़ाबेट, A है और V है, ओके। सो आप लोगों की एनर्जी में जो मैं स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट बता रही हूँ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपने एक नई शुरुआत कर ली है, आपके अंदर एक क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप लाइफ को पॉजिटिवली देखने लगे हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, हर फैसला दिमाग से लिया जा रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि अब तक आप बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे थे, इमोशनल फैसले बहुत ज़्यादा कर रहे थे, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चैरिटी करने की आदत थी। चैरिटी करने की आदत का मतलब ये हो गया कि आप बहुत ज़्यादा समाज सेवा कर रहे थे, हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहने की जरूरत से ज़्यादा आपकी आदत, ये बहुत बुरी आदत थी आपकी जिसको आप धीरे धीरे चेंज कर रहे हो। द एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ न्यू सोर्सेज खुल रहे हैं। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपने न्यू जॉब ज्वाइन किया है या आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचने लगे हैं। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए और आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ाई में आपका मन बहुत लगेगा और बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा सोच सोच के फूक फूक कर कदम रखते हुए आप नजर आ रहे हैं। हाँ, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका हर एक्शन थोड़ा स्लो हो सकता है। आप जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले। और बहुत से लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली अब लाइफ में मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि दिस टाइम आप इमोशनल होकर कोई शादी नहीं करेंगे। अगर आप शादी करेंगे तो आप दिमाग से फैसला लेकर शादी करेंगे। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ चेंजेस आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं। आइडियोलॉजी बढ़ रही है, आप किसी को अपना आइडल मानने लगे हो, किसी को अपना गुरु मानने लगे हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। आप किसी की बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हुए अपने आप को और बेटर वर्जन बनाते हुए नजर आ रहे हो। विद 6 ऑफ पेंटिकल ऐसा नहीं है कि आप दान धर्मी एनर्जी से चेंज हो गए हो, आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हो, बट अब आप लिमिटेड मदद लोगों की करने लगे हो। जहाँ रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी मदद आप लोगों की कर रहे हो। विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और शायद ये आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी की वजह से बढ़ रहा है। आपकी ग्रोथ होती नजर आ रही है, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है। अब आप में बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ये आपको फाइनेंशियली अबंडेंट बना रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है और आपको अब समझ में आ गया कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे ग्रो करना है। आपकी लाइफ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने कपड़ों के पहनावों में या तो कलर्स में कुछ बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ रहे हैं। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि अर्ली मॉर्निंग ही, या तो मॉर्निंग के टाइम पे ये हो रहा था या अराउंड मॉर्निंग में आप सोच रहे थे इसके बारे में कि आप अपनी क्लोथिंग पे बहुत ध्यान दे रहे थे। आप सोच रहे थे कि आप लाइट कलर ज़्यादा ऑप्ट करें। आप लाइट कलर्स
लाइट कलर के कपड़े पहनने के बारे में सोच रहे थे, या तो वाइट या तो क्रीम कलर के कपड़े पहनने के बारे में सोच रहे थे। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्टाइलिंग को चेंज कर रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो आपको हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसमें आप अपनी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई अपनी बॉडी की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप लोगों के पीरियड्स हो सकते हैं आ चुके हैं, अगर आप कोई स्त्री हैं तो आपके पीरियड्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हो सकता है कि आपको कोई छोटी सी चोट आपको हाथ में या कहीं कट लगा है, जो मैं देख पा रही हूँ साइकिक एनर्जीज के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स और चैरियट की एनर्जी आपके अंदर के बिल्ट अप कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बहुत जल्दी आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं और बहुत सारे ऑप्शंस पे आप काम करने वाले हैं। विद 3 ऑफ कप्स ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर की सोशल एनर्जी बढ़ने वाली है, आपके दोस्त बहुत बनेंगे, या पुराने दोस्त आपके कॉन्टैक्ट में बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। आपकी लाइफ थोड़ी सोशल होगी, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज करते हुए, अच्छे तरीके से सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। विद द कार्ड ऑफ चैरियट, ट्रैवल तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, साथ ही साथ जो लोग आपके साथ मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो लोग आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आप उनसे भी टैक्टफुली डील करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो। मानो जैसे किसी ने आपके ताले की चाबी खोज ली है, और वो जैसे ही चाबी लगी है अब आपको रोक पाना नामुमकिन हो गया है। अब आपकी एनर्जी 7वें आसमान पे है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं ऑब्स्टेकल की बात करूँ, दो सबसे बड़ी चीज़ें तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी ही लग रही है। मुझे आपके चैलेंजेस भी देखने को दिख रहा है कि बहुत बढ़िया आप जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो। बहुत जल्दी हो सकता है आप गोल्ड बाय करेंगे, क्योंकि मुझे गोल्ड बाय करने की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हुई है। तो गोल्ड बाय करेंगे, और यहाँ पर जो आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल्स मुझे देखने को मिल रहा है, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा आप जो है कोशिश करना कि आपको अपना स्किन रिजिम या तो अपनी बॉडी को हील करने का भी टाइम मिल जाए, जैसे मेडिटेशन हो गया, या थोड़ा सा आराम किसी ग्रीनरी में जाकर बैठने का मौका मिला, या बालकनी में या अपनी टेरेस में या विंडो के पास अगर बैठ सके, थोड़ा टाइम अगर 10 मिनट स्पेंड कर सके, तो ये आपको और बेटर ग्रोथ दे सकता है। बिकॉज आपका माइंड अब अवेयरनेस की ओर जाता नज़र आ रहा है। इससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अगर बात करें आपके पार्टनर की, आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते, तो आप उस रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। क्लियरली दिख रहा है कि आप अब लोगों को ऑब्जर्व करने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझसे प्यार करेगा, मैं उसे प्यार वापस लौटाऊंगा और लौटाऊंगी। क्लियरली आपकी एनर्जी में मेजर स्विच है। आप उस इंसान को लेकर खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, पर आप चाहते हैं कि वो पहल करे, तो आप ज़रूर उनसे बात करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है सिंगल हैं, जो शादी के लिए किसी प्रपोजल को चेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं या आ रही हैं, और उस व्यक्ति में वो देख रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं। अगर वो इक्वालिटी दे रहे हैं, तो यस, अब आप दिमाग से फैसला लेकर उस इंसान के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब आप कोई भी फैसला इमोशनल या दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं लेने वाले। ठीक है, अगर बहुत से लोग इन्वेस्टर को लेकर बहुत परेशान थे, तो बहुत जल्द आपको कोई अच्छा इन्वेस्टर मिलने वाला है, या आपको कोई अच्छी हेल्प या सपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आपके पास आते हुए कोई हेल्प और सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर के लिए एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ व्हील्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स और अपने खर्चों पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही हैं। पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि इनके इन्वेस्टेड मनी को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया किसी लैंड में, किसी घर में, या किसी चीज़ या बिजनेस में, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा लीगल इशूज़ या डिस्प्यूट्स इन्हें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी संभावनाएं हैं कि अगर आप किसी स्त्री से डील कर रहे हैं जो हाउस वाइफ है, तो वो अपने घर में सेविंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं या कर रही हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस समय, और प्रॉब्लम्स का कारण कहीं ना कहीं ये है कि उनके पैसे नहीं बच रहे हैं, पैसे किसी ना किसी तरीके से खर्च हो रहे हैं। लाइफस्टाइल को मैनेज करना पिछले कुछ टाइम में डिफिकल्ट हो गया है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से उनका चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। वहीं मैं बात करूँ आपके लिए, वो दिल से क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं। यस, ये इस रिलेशनशिप में आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी तक आपको अपने दिमाग से या दिल से नहीं निकाल पाए, या अब भी आपको मिस करते हैं या करती हैं। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आज भी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें और झलकियां हैं जो उन्हें बार बार आपकी तरफ ले जाती हैं। बार बार ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये जिसके वजह से अपनी लाइफ में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। आज भी ये आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आज भी आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये आपको चेक करते हैं, ये मानते हैं कि आप एक स्पेशल पर्सन या पिछले जन्म
का कोई कनेक्शन हो इनका जिसे छोड़ पाना और भूल पाना बहुत मुश्किल है। आपकी आदत इतनी ज़्यादा है कि ये आपको लेट गो कर नहीं पाते, प्लस इन्हें ये भी लगता है कि इनके कर्मा में इफ़ेक्ट ही आपके जाने के बाद से हुआ है। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट किया है। इन्हें लगता है या तो इन्होंने आपसे कोई पैसों की लेन देन करी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थे, जिससे आपको कहीं ना कहीं इन्होंने तकलीफ पहुंचाई है, या तो इन्हें लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लकी थे और जब तक आप थे आप इन्हें गाइड करते थे, आप एक मेंटर बनकर इनके लिए खड़े रहते थे, बार बार इनको सपोर्ट करते थे, पर अब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में सोचते हैं। यहाँ पर इमोशनल एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आपको ये बात मैं क्लियरली कर दूँ कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचते आपके बारे में या नहीं सोचती। ये व्यक्ति फायरी एनर्जी यानी कि एक फ्लक्चुएशन या पैशन को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि होता है ना, जब हमारी लाइफ में संघर्ष पड़ जाते हैं और प्रॉब्लम्स होती है, हम अकेले पड़ने लगते हैं, तो हम अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। तो वही हालत आपके पार्टनर की एनर्जी में देखने को मिल रही है कि जब उनकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट या तो पैसों के लेन देन से आप इनकी करते थे या आप इन्हें गाइड करते थे कि इन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए, या कहीं ना कहीं आप इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा लकी थे। यहाँ पर मुझे 1 रुपये का कॉइन बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ, शायद आप लेकर बैठे हैं। अगर वो आप है, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं इस वक्त आप लोगों के लिए जब रीड कर रही हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद रखी हुई हैं और मैं आप लोगों के लिए इंट्यूटिवली साइकिक एनर्जीज के साथ रीड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ क्योंकि अब ये चीज़ अगर मैं कर रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत सारे टैरो रीडर्स के चैनल पर ये चीज़ें करती हुई दिखेंगी। तो यार क्लियरली एक बात समझो, कार्ड्स मैं करके और आंखें बंद कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि कई बार मेरी आंखें खुली रहने की वजह से विजन्स मुझे कई ब्लर दिखते हैं। इसके वजह से मैं आंखें बंद करके रीड करना प्रेफर करती हूँ। मैंने ये कई बार किया है पर मैं आप लोगों को गाइड नहीं करती, बताती नहीं। दिस टाइम मैंने बताना शुरू किया क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ें आप सोचें कि ये मेरे साथ हो नहीं रही, कनेक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये साइकिक इंट्यूटिव लेवल पे हो रही है। हो सकता है कि आपसे मैच करे ना भी करे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग जर्नल कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अगेन बता दूं, आपके पार्टनर जो है आपको इमोशनली सोचते हुए या सोचते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये सिर्फ एक मोमेंट है जहां पर वो अपनी लाइफ में वीक पड़ गए हैं और पड़ गई हैं, तो उन्हें लग रहा है कि मेरी जिंदगी में जो ये संघर्ष है, काश ये व्यक्ति होता, वो इंसान के साथ मेरा ब्यूटीफुल मोमेंट था, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उसने मेरा बहुत ध्यान दिया, हमेशा ये व्यक्ति मेरे लिए खड़ा रहा या खड़ी रही। तो एक तरीके से ये आपको उस तरीके से मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। विद 4 ऑफ पेंटिकल्स ये व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे और आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। इनका कंफर्ट जोन, या आप इन्हें लेजी मान लो या तो आप इन्हें कंफर्ट जोन में समझ लो, या ये समझ लो ये व्यक्ति खुद को सेव करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये आपको एक गुस्से में देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनका गुस्सा नहीं, इन्हें लग रहा है कि आप एक वो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है और गुस्से वाले हैं। आपका कोई एक्शन ले ले उसकी कोई गारंटी नहीं है। या तो आप बहुत ओवर रिएक्ट करेंगे, या तो एकदम से ब्लॉक कर देंगे, या तो आपका बिहेवियर ऐसा होगा जो वो ये झेल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ये हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाते हैं आपको अप्रोच करने की। कभी कभी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपसे बात आखिर कैसे की जाए, जिसकी वजह से ही अब तक आपकी तरफ आ नहीं पाए। ये जब तक नहीं आएंगे जब तक आपको एक सॉफ्ट एनर्जी में, एक फेमिनाइन एनर्जी में, चाहे एक पुरुष क्यों ना हो आपको एक स्थिर सॉफ्ट एनर्जी में जब तक ये नहीं देखेंगे या वेलकमिंग एनर्जी में आपको ये जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि व्यक्ति आपको अक्टूबर के अराउंड अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अक्टूबर नवंबर की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे चांद बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है जब मैं रीड कर रही हूँ। तो हो सकता है आजकल आप चांद को बड़ा देख रहे हो या चांद की पूजा वगैरह करने लगे हो। ये भी संभावना है कि आप लोगों के लिए फुल मून के दौरान कोई बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए भी हो सकता है मुझे चांद दिख रहा है। शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई और काली एनर्जी बहुत ज़्यादा भी एनर्जी नजर आई है। हो सकता है आपके साथ कोई टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, आपको टेस्ट किया जा रहा है। शायद शनिदेव, शनि महाराज आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं और वो आपको किसी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं और वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हो सकता है इसके वजह से आपकी लाइफ में बार बार घटनाएं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। साथ ही मुझे ये भी देखने को मिल रहा है
आपकी पार्टनर की एनर्जी में मुझे नीलकंठ देव की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। अब नीलकंठ के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये महादेव का ही एक अवतार है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत सारे उथल फुथल चल रही थी। मैं इसे शॉर्ट में समझाऊंगी, ज़्यादा आपको लंबा स्ट्रेच करके नहीं समझाऊंगी। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे स्ट्रगल्स और इश्यूज़ के दौरान महादेव ही थे वो जिन्होंने उस विष को पिया था, ठीक है। उस विष को, जो बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट पार्ट था, उस विष को पीने के बाद ही उन्होंने इस संसार को बचाया था, बहुत बड़ी आपदा से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया था। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में नीलकंठ यानी कि ये डिफाइन करता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके का विष पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ से गुजर रहे हैं। लाइफ उनके लिए ईजी नहीं है। ये दान धर्मी ज़रूर बने हैं या बनी हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के किसी तरीके से काम आ रहे हैं, लेकिन ये खुद को समझ नहीं पा रहे, खुद को नहीं आइडिया दे पा रहे हैं। पेन इनके अंदर बहुत सारा है, लेकिन इनके पेन को रिलीज़ करने के लिए जो पार्वती मैया उनके कंठ को यानी कि उनके गले पर जब वो हाथ रखती है और उन्हें एकदम धैर्य मिल जाता है, एक सुकून मिल जाता है, वो कहीं नहीं है, मिसिंग है वो उनकी लाइफ में। और वो आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, जो वो सुकून, जो विष पीने के बाद जो एक एनर्जी चाहिए सुकून की, वो आपको उस तरीके से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है कि आप पुरुष हैं, लेकिन एक तरीके से ये सिम्बोलिज्म ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, जहाँ पर ये आपको एक सुकून की तरह देखते हुए नजर आ रहे हैं, पार्वती मैया की तरह देख रहे हैं, जो उनके गले पर हाथ रख के उन्हें शांत करे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखी ये रीडिंग। जाते जाते आखिर में मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड करूंगी और उसके बाद हम इस रीडिंग को करेंगे एंड। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी वर्ल्ड। फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं एक चीज़ डेफिनेटली आपको कोई अटका रही है, या तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप 2 दिन बहुत परफेक्ट जा रहे हैं, 3rd दिन आपके मूड स्विंग्स जो है आपको डिसीजन मेकिंग नहीं लेने देते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डिसीजन लो, एक बड़ा डिसीजन लो, एक फैसला लो और बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर कोई डायरेक्शन पकड़ा है तो उसी डायरेक्शन को पकड़ते हुए आगे चलने की ज़रूरत है। बार बार खुद को कन्फ्यूज़ करना बंद करो, क्योंकि कन्फ्यूज़ कोई और नहीं, आप खुद को किए जा रहे हैं। बार बार अचानक से ओवर थिंकिंग करते हो और पीछे मुड़कर देखना शुरू कर देते हो और सोचना शुरू कर देते हो। जो फैसला लिया है उस पर टिक कर चलने की कोशिश करो। विद द वर्ल्ड का कार्ड आपको कहता है पुराने चैप्टर्स को क्लोज करके आगे बढ़ने का समय आ गया है, तभी ही तरक्की होगी, फायदा होगा, ग्रोथ मिलेगा आपकी लाइफ में। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, यूनिवर्स आपको देने को तैयार है, पर यूनिवर्स कह रहा है पहले फैसला करो और उस पर टिक कर चलो, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी रीडिंग को करते हैं एंड। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।